आज के महंगाई के दौर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कहाँ हो रही है कि हम पैसे सेव नहीं कर पा रहे हैं और सेव करते भी हैं, लेकिन लास्ट में महीने में मतलब ये होता है जो हम पैसे सेव करते हैं वो हमारे खर्च हो जाते हैं। सैलरी कम है लेकिन पैसे सेव करना ज़रूरी है भी है, और कैसे सेव करें, आदत कैसे डालें, मतलब शुरुआत कैसे करेंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देख के जाना, स्किप बिल्कुल भी नहीं करके जाना। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आप कुछ ऐसे पॉइंट्स, ऐसी ज़रूरी बातों को छोड़ जाएंगे जो आपकी रियल ज़िंदगी में मतलब काम में आने ही वाले हैं और आएगी ही। अगर आप वीडियो को देखते हैं पूरा तो सही बता रही हूँ, आपके काम में बहुत ये वीडियो आने वाला है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी नहीं करके जाना। हम कई बार ये सोचते हैं कि भाई कैसे पैसे बचाएं, शुरुआत कैसे करें। तो गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में मैं विनीता आप सभी का बहुत 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 दिल से स्वागत करती हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए लाभप्रद भी रहेगा, क्योंकि आज मैं ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ। जैसे कल मैंने 5 तरीके बताए थे। देखिए, तरीके बहुत होते हैं अगर हम पैसा बचाना चाहते हैं तब। अगर नहीं बचाने आते तो हमारे पास बहाने भी बहुत होते हैं। मतलब सबसे पहला बहाना तो यही होगा कि हमारी सैलरी ही बहुत कम है, हस्बैंड कमाते कम है, खर्चे बहुत हैं, बच्चों के भी खर्चे हैं, तो हम कहाँ से पैसे बचा लें। लेकिन अगर एक औरत ठान लेती है, घर की लक्ष्मी गृहिणी ठान लेती है कि उसे पैसे सेव करना ही है, वो कहीं न कहीं से पैसे बचाएगी, तो ना वो बहुत रास्ते ढूँढ लेती है, छोटी-छोटी आदतों को बदलती है, छोटे-छोटे खर्चों को मेंटेन करती है। लेकिन जब वो करना सीख जाती है ना, और जो औरत सीख जाती है तो वो अपने पति को अमीर, अपने घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत ज़रूर से ज़रूर बना पाती है। और वही औरतें बना पाती हैं मजबूत जो औरतों के अंदर ना ये आदतें होती हैं। अब जिनके अंदर नहीं होती है ना, तो वो उनके पास बहुत बहाने हैं काफ़ी कि भाई मेरे हस्बैंड की सैलरी कम है, मेरे हस्बैंड कमाते कम हैं, हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, हमारे पास तो ये चीज़ें नहीं हैं, वो चीज़ें नहीं हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, मैं बताऊँ, मेरे हस्बैंड की सैलरी ज़्यादा पहले भी नहीं थी, अभी भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को मतलब कुछ चेंजेस किया अपने अंदर कि मुझे एक टाइम पे फ़ील होने लगा कि हाँ, ये सारे मतलब फ़िज़ूल बातें हैं, इन्हीं की वज़ह से मेरा पैसा नहीं बच पाता है। तो आज मैं वो कारण बताऊँगी जिनकी वज़ह से पैसे बचते नहीं हैं, और वो कौन से कारण हैं, उनको कैसे दूर किया जाएगा। तो वो सब मैं आप सभी के लिए बताने वाली हूँ। वीडियो में अगर आप आ ही गए हैं तो वीडियो को पूरा देखना। मैं देखिए हमेशा आप सभी के लिए अच्छी-अच्छी वीडियो लाती रहती हूँ, जो आपकी रियल लाइफ़ से जुड़ते हैं। एक कमेंट मैं बताती हूँ अभी आपको स्क्रीनशॉट पे। बहुत ही प्यारा कमेंट किया है हमारी बहन ने, जिनका नाम है माही। ये कहती हैं, मैंने जब से आपकी वीडियो देखी है मैंने 20,000 रुपए इकट्ठे किए हैं। थैंक यू सो मच। आपने मेरी वीडियो देखकर आप इतना मोटिवेट हुए और आपने मेरी बातों को माना। मैं हाथ जोड़-जोड़ के विनती करती हूँ आप सभी से कि आप मेरी बात मानिए, प्लीज़ पैसे सेव करिए। अगर मैं कुछ आपके लिए बताती हूँ ना, तो आप लोग जब फॉलो करते हैं तो उसका रिज़ल्ट अच्छा ही मिलता है। जैसे हमारी ये सिस्टर को मिला, और मुझे गर्व है आप पे सिस्टर कि आपने मेरी बात मानी और आपने इतना बड़ा अमाउंट इकट्ठा किया। एक हाउसवाइफ़ के लिए इतने ज़्यादा पैसे इकट्ठे करना ना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन माही सिस्टर ने वो कर दिखाया। मुझे तो बहुत गर्व है आप पर, और आप ऐसे ही अपने कार्य में सफल होते रहें, आपके सारे सपने सच हो जाएँ, मेरी ईश्वर से और मेरी दुआएँ आपके साथ हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना प्यारा कमेंट किया। आपने बताया कि मतलब आपने मुझसे क्या सीखा। मैं भी मोटिवेट होती हूँ, जैसे मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, आपके कमेंट ना मुझे मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर। देखिए, लाइफ में बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ जाता है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम कैसे, कहाँ से क्या करें। लेकिन अगर हम रास्ते बना लेते हैं, हम पैसे बचाने की ठान लेते हैं ना, तो हम पैसे सेव कर ही लेते हैं, कहीं से भी कर लें, लेकिन पैसे सेव हमारे हो जाते हैं। और वहीं जब हम मतलब ऐसा नहीं सोचते हैं कि भाई हो जाएँगे, कर लेंगे, बहाने बहुत बनाते हैं, तो पैसे सेव नहीं हो पाते हैं।
अब बारी आती है अगले कमेंट की। इनका नाम है ऋचा शर्मा। तो पहले थैंक यू सो मच ऋचा बहन, आप मेरी वीडियो में आई और आपने इतना प्यारा कमेंट किया। ये कहती है राधे राधे दी, आज के टिप्स बहुत ही यूजफुल हैं। आई होप मैं भी आपकी तरह सेविंग कर पाऊँ। आपकी वीडियो देखने के बाद मुझे पैसे की वैल्यू समझ में आ गई। जो पैसे हम फालतू की चीज़ों में वेस्ट करते हैं अब नहीं करते हैं, क्योंकि मैं आपकी हर बात जो आप बहुत अच्छे तरह से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। थैंक्स दी, आप ऐसे ही ग्रो करो और आप वो हर चीज़ पाएँ जिसके अपने सपने देखे हों। थैंक यू सो मच ऋचा शर्मा बहन आपका। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग मेरी बात को मानते हो। मैं कहती हूँ आप लोग मेरी बात भी मानते हो। और मेरी भी ईश्वर से प्रार्थना है, मेरी दुआएं हैं आपके साथ कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। आपके जो भी सपने हों, आपका परिवार, आप हमेशा स्वस्थ रहें, हर चीज़ वो पाएँ जो आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं उसको पाने की, और हर चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। मेरी दुआएं आशीर्वाद आपके साथ, आप चाहे छोटी हैं या बड़ी हैं, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं है। मुझे ये है कि आप बस आगे बढ़ते रहें। तो देखिए, ये ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ़ अपने वीडियो के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से इनसे कहा है और मेरी वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं। लेकिन जो लोग फ़ॉलो सच में करते हैं, जो बहनें सच में फ़ॉलो कर रही हैं, उनकी ज़िंदगी में बदलाव हो रहा है। और मुझे चाहिए क्या? देखिए, यूट्यूब से पैसे कमाने का तो ज़रिया है ही, लेकिन मेरा जो मेन मकसद है, मैं अपनी रियल लाइफ़ से जुड़ी हर बातें आप सभी के लिए इसलिए बताती हूँ कि मैंने जो प्रॉब्लम्स जानबूझ के अपनी ज़िंदगी में लाई थी, वो प्रॉब्लम्स आप नहीं लेके आओ। मैं उन चीज़ों से सचेत करती हूँ आपको कि आप उन चीज़ों से दूर रहो। और मैं जब बताती हूँ आप लोग दूर रहते हो और अपने जीवन में आगे बढ़ते हो, सच बता रही हूँ बहुत खुशी होती है। अगला कमेंट है हमारी अगली कमेंट है, ये दीदी कहती हैं आपके मॉर्निंग ड्रेस मतलब आपका मॉर्निंग ड्रेस बहुत अच्छा है, अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। नाइस ब्लॉग, थैंक यू सो मच सिस्टर, आपको मेरी ड्रेस पसंद आई और आपने इतना प्यारा कमेंट किया मेरी वीडियो पर। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही प्यार सपोर्ट आप बनाए रखिएगा। आप जीवन में खूब आगे बढ़े, तरक्की करें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। उसके बाद बारी आती है अगले कमेंट की। हमारी एक सिस्टर पूछती है कि आप स्कूल में टीचर हैं, टीचर की जॉब है? हाँ, मैं टीचर हूँ और मेरी इस टीचर की ही जॉब है। कनका राजपूत बहन कहती है दीदी मेरे यहाँ मुंबई में 3 दिन से बारिश हो रही है लगातार। हाँ, बारिश तो हो रही है, हमारे इधर भी बारिश का मौसम हो रहा है। और हमारी सारिका दीक्षित बहन कहती हैं हम तो दवा की वजह से परेशान हैं, मतलब ये बीमार वगैरह रहती होंगी, कुछ प्रॉब्लम होती होगी। सॉरी मैंने इस तरीके से यूज़ किया भाषा का, लेकिन दवा से परेशान का मतलब ये होगा आपको कोई प्रॉब्लम होगी। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपकी प्रॉब्लम ईश्वर जल्दी से निपटा दे और आप हमेशा स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो यहाँ पर माही मेरी तैयार हो चुकी हैं। एक कमेंट और है, उसका भी रिप्लाई दे देते हैं, फिर हम अपनी वीडियो में कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। हमारी सिस्टर है प्रियंका वर्मा। राधे राधे सखी, मैंने आपको पहले भी कमेंट किया था कि आप अपनी बैंगल्स और कपड़ों का कलेक्शन पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाइएगा प्लीज़। आप उन्हें कैसे कम बजट में ऑर्गेनाइज करते हैं? तो मैंने आपका कमेंट पहले भी रीड किया था, लेकिन मैं सही बताऊँ ना, मेरे पास इस तरीके के कपड़े नहीं हैं कि मैं यूट्यूब पर दिखाऊं। फिर भी मैं कोशिश करूंगी। चूड़ियाँ तो इस तरीके से मैं नहीं रखती हूँ कि मैं दिखाऊं, फिर भी मुझे ना ऐसा लगता है जैसे आप लोग तो अच्छे हो, अच्छे कमेंट करेंगे, लेकिन कुछ लोग नेगेटिव भी कमेंट करेंगे, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप कह रही हैं, बहुत प्रेशर डाल रही हैं, तो मैं पहले तो सेटअप करना पड़ेगा, मुझे सारी चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है मेरे पास अलमारी वगैरह नहीं है। तो मैंने कपड़ों को, जैसे मैं साड़ी को जो कभी कभी पहनती हूँ, वो साड़ी मैंने अलग, तो मुझे अपना पूरा बेड खोल के निकालने होंगे कपड़ों को, फिर मुझे आपको दिखाना होगा। तो कोशिश करूँगी। लेकिन थैंक यू सो मच आपको कमेंट करने के लिए और इतना प्यारा, मतलब आप लोग सही भी तो कहते हैं, लेकिन ये है कि मेरी कुछ मजबूरियां बन जाती हैं, तो मैं उस वजह से ये चीज़ें आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। चलिए, आप लोगों ने इतने इतने प्यारे कमेंट किए मेरे वीडियो पर, उसके लिए सभी बहनों का थैंक यू सो मच। जिसने मेरी वीडियो भी फुल वॉच की, उनके लिए भी थैंक यू सो मच। और अगर आप आए हैं, मेरे चैनल से जुड़ते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें।
तभी वीडियो में आगे बढ़ा करें। अब मैंने सारे कमेंटों को रिप्लाई कर दिया है, बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट थे। अब मैं कुछ टिप्स ऐसे बताने वाली हूँ जिनकी वजह से पैसे बचते नहीं हैं और पैसे फिर उन मतलब परेशानी है तो परेशानी की कोई ना कोई समस्या है तो समस्या का समाधान भी होगा। तो मैं समस्या आखिर आती कैसे है और उसका समाधान क्या है, दोनों चीज़ें बताऊँगी। जैसे सबसे पहले मैं बताती हूँ, हर बार मेरा पहला टॉपिक यही रहता है बहनों कि मासिक बजट बनाएँ। ये सबसे अहम टॉपिक है हमारा। अब ये समस्या जैसे बनती कैसे है, जब हम मासिक बजट नहीं बनाते हैं, हमने बजट नहीं बनाया और हमने उसी के अकॉर्डिंग बस खर्चे करना शुरू कर दिया। हमें नहीं पता हमारी इनकम कितनी है और हमें नहीं पता कि हमारे खर्चे कितने हैं। बजट बनाने से होता क्या है, जब हम बजट बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि कितने पैसे हमारे कहाँ खर्च होने हैं और कितने पैसे हमारे सेव हो जाएँगे। हम हर चीज़ों खर्चों को नोट करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि कैसे क्या करें, कैसे कहाँ पर मेरे यहाँ पे फिज़ूल हो गए पैसे यहाँ पे, तो हमें लास्ट टाइम पे पता चलता है। जो खर्चे ना हमें दिमाग में ही नहीं आते कि हाँ, इतने पैसे हमारे खर्च हो भी सकते हैं वहाँ पे। अगला है हमारा, जैसे मैं आपके लिए बताऊँ ना, बहुत छोटी-सी गलती है और अधिकतर हम लोग ये गलती ज़रूर से ज़रूर करते हैं। जैसे हम बाहर निकलते हैं ना, अब आए दिनों अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो हमें मार्केट जाना हो गया या कहीं भी किसी न किसी काम से बाहर जाना ही पड़ जाता है। डेली नहीं जाते हैं तो हफ्ते में जाना पड़ता है और हम क्या करते हैं, हमने सीधा उठाया पर्स और लेके चल दिए। अब रास्ते में भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो हम फिर तलाशते हैं। एक तो प्रॉब्लम बहुत सारी हो जाती हैं। जैसे हमें क्या है, हमें प्यास अभी लग रही है, पानी का अता-पता नहीं है आस-पास में और हम प्यास से परेशान हैं, व्याकुल हो जाते हैं बिल्कुल। और दूसरा, एक तो अगर हमें पानी कहीं भी दिख भी गया पानी, तो अगर हमें खरीदना है तो उसमें हमारे पैसे जाएँगे। तो पानी की बोतल हमेशा अपने साथ में लेके चलें, खाना भी साथ में लेके चलें। मैं तो यही कहूँगी कि हल्का-फुल्का, जैसे आप कुछ नहीं डाल पा रहे हैं तो फ्रूट डाल लें या कुछ ऐसा जो आप घर पे बना के रखते हैं। जैसे आपको ना सेमें होती हैं, मटरी होती है, तो उन चीज़ों को आप रख सकते हैं। मैं तो कहूँगी, राय भी दूँगी ये कि आप रखिए, अपने बैग में डाल के ही चलिए, जिससे रास्ते में बच्चों को प्यास लगे तो आप उनको खिला-पिला सको, जिससे आपके बाहरी पैसे बिल्कुल भी ख़त्म ना हों, पैसे फालतू खर्च ना हों। तो ये भी गलती हम अधिकतर हाउसवाइफ़ करती हैं। हाउसवाइफ़ क्या, सभी लोग करते हैं, जल्दबाज़ी में चलते हैं, सोचते हैं ये बाहर से ले लेंगे, महँगा थोड़ी है, समोसे खा लेंगे 10 रुपए के, 20 रुपए के, और आपने देखा होगा वो चीज़ें क्या हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है? नहीं ना। एक तो वो हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, दूसरा हमारा पैसा भी फिज़ूल जा रहा है, तो हम उन चीज़ों को क्यों ही करें? अगर हम घर का खाना बना हुआ ले जा रहे हैं, कोई फ्रूट वगैरह हम रख ले रहे हैं, तो वो चीज़ें हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी हैं, है ना? अगली मैं आपके लिए बताऊँ, देखिए हम शॉपिंग करने चलते हैं ना, तो हम बैग वगैरह लेके नहीं चलते हैं। हमें ये लगता है वहाँ से हम अच्छा-सा ले लेंगे और वो ₹10, ₹20, ₹30 हमारे बिल्कुल फ़िज़ूल खर्च हो जाते हैं। उनसे हम अपना किराया भी तो चला सकते हैं ना, या हम उनसे, जैसे हमारा कभी-कभी मन भी होता है कि हम कुछ खाएँगे, वो भी कर सकते हैं, या कुछ नहीं करना है, आपने खा भी लिया, सारा कुछ आपके पास है, तो आप उन पैसों को सेव भी तो कर सकते हैं, जो आपके काम में आएँगे, है ना? तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अब एक बात मैं और बताऊँ ना, हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे बच्चे लोग हैं, घर में बैठे हैं, हमने पंखा ऑन कर दिया और हम बाहर जब निकलते हैं ना, तो वो पंखा चालू रहता है, हमें पता ही नहीं रहता है कि पंखा भी चालू है, लाइट भी चालू है। तो हैबिट बनाएँ अपनी अपनी बनाएँ, बच्चों के अंदर भी आदत डालें कि जैसे रूम से बाहर आएँ, तो पंखे को, लाइट को तुरंत बंद कर दें, जिससे लाइट का ज़्यादा बिल ना आए, है ना? तो ये चीज़ें, मतलब छोटी-छोटी चीज़ें लगती हैं हमें, अगर हम मंथली अपने बिजली के बिल से ₹100 भी बचा पाते हैं या ₹150 भी बचा पाते हैं, तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम इन चीज़ों से ना मतलब एक हमारे अंदर बचत करने की आदत पड़ती है और वो आदत हमें एक ना एक दिन बहुत आगे लेकर जाती है। अगली मैं आपके लिए एक बात चीज़ बताऊँ ना, जैसे हम बड़े-बड़े के चक्कर में, दिखावा के चक्कर में कि मेरी सहेली तो भई वो बड़ी वाली दुकान से लेके आई थी, उसका नाम है शहर में और मैं भी उसी दुकान से कपड़े लेके आऊँगी। तो उसके चक्कर में ना हम बहुत सारा अपना पैसा फ़िज़ूल खर्च कर देते हैं। सही बताऊँ, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आपने इतने महँगे कपड़े ही खरीदो, उतनी ही महँगी साड़ी लेके आओ जितनी महँगी आपकी फ्रेंड ने ली है।
आपका और उनका बजट अलग-अलग है। आपके पास पैसे अलग हैं। आप पहले अपनी ज़रूरतों को देखिए, आप पहले वो चीज़ों को देखिए जो सच में महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, तो आप उनको कर सकते हैं। समस्या यही होती है कि हम भई उनको मतलब हमारी बात नीचे नहीं होनी चाहिए, हमारी बात उससे ऊपर रहनी चाहिए। उसके चक्कर में हम अपना बजट को बिगाड़ लेते हैं और परेशानी किसे होती है? सहेली को थोड़ी, परेशानी तो हमको ही हो रही है ना? और हमें ही होगी, हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो कभी भी इस तरीके की परिस्थितियाँ बनाने ही मत दीजिए खुद से कि भई मुझे नहीं पता, अगर उसने 1000 की ली है तो मैं ऐसी भी कोशिश करूँगी मैं लोकल मार्केट से 1000 की 2 ले आऊँगी या 2000 की 2 ले आऊँगी, तो वो हो भी सकता है कि हम उससे वेस्ट मिल जाएँ। एक बार हमें देखने की भी तो ज़रूरत होती है, किसी की नकल बिल्कुल भी नहीं करना है। थोड़ा अपने दिमाग का प्रयोग करें, क्या पता लोकल मार्केट में छोटी-छोटी दुकानों में उससे बेहतर चीज़ मिल जाए और कम पैसों में भी मिल जाए। अगली मैं आपके लिए बताऊँ, देखिए बहुत ज़रूरी चीज़ है पार्लर में छोटी-छोटी चीज़ें खुद से करें। हम बहुत जल्दी हमें क्या है, हमें भई सहेली के बर्थडे में जाना है, सहेली के बच्चे का बर्थडे है, मायके में जाना है, तो भई चलो पार्लर चलते हैं। तो मैं सही बताऊँ मैं बिल्कुल भी पार्लर कभी नहीं जाती हूँ, थ्रेडिंग के मतलब से तो मैं चली जाती हूँ कभी-कभी, लेकिन मैं वैसे कभी नहीं चाहती हूँ कि भई बालों में कुछ कर लो या अपना वो कराओ, तो मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साथ ही साथ मुझे लगता है यहाँ पर सारा पैसा खत्म करना फालतू है। एक नेचुरल जो हमारे चेहरे पे ग्लो रहता है और नेचुरल तरीके से जो हम तैयार होते हैं, वो हम सच में हमें लगता है कि ये हम हैं। और जब हम बनावटी चेहरे से तैयार होते हैं, मेकअप अपने मुँह पे बहुत सारा थोप लेते हैं, तो हमें वो खुशी अनुभव नहीं होती है। वो चीज़ मतलब एक खुशी फीलिंग नहीं आती है उस तरीके से। हमें ये लगता है ये मुखौटा है और जब मुँह धुल जाएगा तो ये मुखौटा उतर जाएगा, हम फिर वैसे ही हो जाएँगे। तो अगर ब्यूटी टिप्स घर पे अपनाया जाए ना, तो वो पैसे तो सेव करते ही हैं साथ ही साथ आपके लिए एक और बताऊँ ना, वो नेचुरल ग्लो लाते हैं हमारे चेहरे पे, बिल्कुल नेचुरल। कोई उसमें आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आज हम तैयार हो गए, देखो हमने मुँह धो लिया, हमने क्रीम पाउडर लगा लिया, बाल काट लिए, अब हम जा रहे हैं गुड़ खेलने। हाँ दोस्तों, क्योंकि हम वाटर पार्क जा रहे हैं हम रेडी होकर, क्योंकि आज जैसे ही पापा आएंगे वैसे ही हम वाटर पार्क जाएंगे, इसलिए हम इतने रेडी के बैठे हैं। बाय बाय। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग भी इस आदत को डालें, किसी भी दिखावा वाली ज़िंदगी के चक्कर में अपने आप को दुःख ना दें, अपने आप के पैसों को बर्बाद ना करें। क्योंकि पैसों की जब समस्या आती है ना, तो ना सहेली, ना रिश्तेदार कोई साथ नहीं देता है। हमें अकेले ही परेशान रहना पड़ता है और जब हम सेविंग करे होते हैं ना, तो वो सेविंग हमारे काम में आती है। साड़ियाँ कभी नहीं काम में आने वाली हैं। अगर पैसे कहीं पे इन्वेस्ट करना भी है ना, तो सिर्फ़ आप सोने पे करो, चाँदी पे करो, वो चीज़ें काम में आ जाएँगी। लेकिन ये चीज़ें कभी काम में नहीं आने वाली हैं। एक और चीज़ होती है, हम लोग हमारे पास सिलाई मशीन तो होती है और लेकिन हमें ये लगता है कि कौन माथा-पच्ची करे, हमको आता नहीं है, मुझे नहीं करना ये सारी चीज़ें। इस चक्कर में ना हम टेलर को बहुत सारे पैसे दे आते हैं। और सही बताऊँ, जैसे आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपनी कुर्ती की फिटिंग करना, घर में जो कपड़े कभी फट जाते हैं, उधड़ जाते हैं और हम उन कपड़ों को फिर पहनते ही नहीं हैं। उनको अल्टरेशन करके या कोई नया लुक देके हम पहन सकते हैं ना। तो आप कुर्ती की अल्टरेशन का शहर में 80 से 100 रुपए जा रहा है। आपने 400 की कुर्ती ली, 100 रुपए आपने अल्टरेशन के दिए। आपने महीने में 2 कुर्ती ले ली, तो आपके सारे पैसे ख़त्म हो गए ना। तो सारे पैसे आपको ख़त्म नहीं करने हैं, पैसे बचा के ही रखने हैं। एक और प्रॉब्लम होती है हम लोगों के साथ, मतलब बिना ज़रूरतों की चीज़ों को खरीद लेते हैं। हमें पता है, हमें अच्छे से पता है कि ये चीज़ ना तो काम में आने वाली है और ये चीज़ पहले से ही है मेरे पास, लेकिन क्यों खरीद लेते हैं, बस अच्छी लग रही थी और हम अपने मन को रोक नहीं पाते हैं। हमें ये चीज़ें मतलब कई बार ऐसा होता है, हम जाते तो किसी और चीज़ों को खरीदने हैं और लेके थैला भर के लेके ऐसी चीज़ों को आ जाते हैं जो ना तो हम खरीदने के मतलब से कहते और ना ही हमारे घर में ज़रूरत है, ना ही हमें ज़रूरत है। बस क्यों खरीद लाए, क्योंकि हमें अच्छी लग रही थी। तो यहीं पे हमें अपने माइंड को ना सेट करना होता है, थोड़ा-सा कंट्रोल करना होता है। आपको अगर कोई चीज़ ऐसी पसंद आ रही है, पसंद आई है, आँखों को अच्छी लग रही है, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है,
तो थोड़ा-सा आप उस जगह से हट जाइए और थोड़ा-सा अपने आप से सवाल करिए, क्या सच में इसकी ज़रूरत है? कि मेरे पैसे यहाँ पे फ़िज़ूल तो खर्च नहीं हो रहे हैं। आपका दिमाग काम करने लगेगा और आपका मन कहेगा ना, बाद में आपको बहुत खुशी होगी, सच में मैंने वो चीज़ नहीं खरीदी, मेरे तो बिना काम की थी, मैं क्या करती उसका? तो इस तरीके से हम अपने मन को मनाना सीखें। आप जब अपने मन को मनाना सीखेंगी ना, तो बजट अपने आप कंट्रोल में हो जाएगा, पैसे अपने आप सेव होने लगेंगे। लास्ट और चीज़ें हैं, लास्ट जो मैं आपके लिए बताऊँ, चीज़ों को मेंटेन करें। जैसे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम उनको सही से प्रयोग में लेके आएँ, उनको बहुत सेफ्टी से प्रयोग करें। ऐसा नहीं है कि हम बस हमने मिक्सी है चला ली, साफ-सफाई उसकी नहीं रख रहे हैं। हमारे पंखे हैं, उसकी साफ-सफाई नहीं धूल-मिट्टी की वजह से वो जाम हुए जा रहे हैं और साफ-सफाई नहीं होने की वजह से, वो गंदगी की वजह से बिल्कुल ख़राब होते जा रहे हैं। तो उन चीज़ों को साफ-सुथरे रखिए, हिसाब से चलाइए, बिल्कुल सेफ्टी से चीज़ों को साथ बर्ताव करिए, जिससे वो चीज़ें ज़्यादा समय तक चलती हैं और रिपेयर जब हम कराते हैं, तो वो भी पैसा हमारा बचता है। तो ये चीज़ें आप सब कर सकते हैं और मैं तो यही कहूँगी आप सब करने की आदत भी ज़रूर से ज़रूर डालें। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अगर अच्छा लगो, आप भी अपने वीडियो में अपना नाम बुलवाना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। मैं भी आपके सारे लोगों के नाम लूँगी और जिन बहनों ने अच्छे-अच्छे कमेंट किए, उनके लिए थैंक यू सो मच इतने प्यारे-प्यारे कमेंट करने के लिए। रात हो चुकी है, फुल डे रूटीन भी था, मैंने दिखाया जॉब का पहला दिन था और कैसा रहा मेरा पूरा दिन, बहुत ही अच्छा रहा। अभी 9:15 हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं सोने। गुड बाय, थैंक्स।